नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें रिसर्च में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष होता है मानक त्रुटि, जिसको कि हम स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। दरअसल अगर हम स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो ये खास करके आप चाहे साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की बात करें, अर्थात मनोवैज्ञानिक शोध की बात करें, अर्थात अथवा आप एजुकेशनल रिसर्चेस की बात करें, अर्थात जो शैक्षिक शोध हुआ करते हैं, उसमें ये मानक त्रुटि जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट होता है, एक बहुत सारा संप्रत्यय होता है। और अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल चीजें हैं। अगर हम किसी भी सांख्यिकी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सांख्यिकी प्रायः सभी सांख्यिकी में ये स्टैंडर्ड एरर हुआ करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड एरर जो हुआ करते हैं, इसमें कितना हो, कितना नहीं हो, कितना क्या हो, इसके कुछ पैरामीटर हुआ करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हुआ करती हैं जो कि हम संपूर्णतया इस पक्ष को, स्टैंडर्ड एरर से संबंधित हर एक पक्ष को हम जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे विश्वास है कि स्टैंडर्ड एरर से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, उसके तमाम प्रश्नों के आपको हल इस वीडियो के अंत तक आपको मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आपने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और साथ ही आप कमेंट भी करिए। तो हम सीधे आते हैं स्टैंडर्ड एरर के बारे में। मूलतः जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी, चाहे मनोवैज्ञानिक शोध हो, चाहे एजुकेशनल शोध हो, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ये स्टैंडर्ड एरर अर्थात मानक त्रुटि हम कहें किसको, तो ये एक ऐसी सूचक संख्या, क्या सूचक संख्या है, अर्थात जिसको कि हम इंडेक्स नंबर, ये स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो एक ऐसी सूचक संख्या है या एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो क्या करता है, तो सांख्यिकी क्या करता है, सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स और सांख्यिकी और प्राचल, जिसको कि हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं, ये अब यहां पर देखिए, बहुत ढंग से देखिए, एकदम से आप समझ जाएंगे। ये एक ऐसी सूचक संख्या अर्थात मानक त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर एक ऐसी मानक सूची है या फिर इंडेक्स नंबर है जो सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और प्राचल अर्थात पैरामीटर के बीच जो अंतर होता है, उसको दर्शाता है। अब इसके बीच जो अंतर होता है उसको दर्शाता है। इस संबंध में खास करके गिलफोर्ड की अगर हम बात करें, गिलफोर्ड की बात करें तो 1956 में ये एक परिभाषा देते हैं किसका, तो स्टैंडर्ड एरर अर्थात मानक त्रुटि का। ये कहते हैं, गिलफोर्ड महोदय कहते हैं 1956 में कि मानक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है या एक ऐसा सूचक संख्या है या सूचक इंडेक्स नंबर है जो क्या करता है, तो सांख्यिकी से प्राप्त मान, ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी से प्राप्त मान, या आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी से प्राप्त जो मान होता है वो प्राचल अर्थात जो पैरामीटर से प्राप्त मान या अंक होते हैं, प्राचल से प्राप्त जो मान या अंक होते हैं, इसके बीच के अंतर को बतलाता है। या फिर हम ऐसा, दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि सांख्यिकी क्या है, तो आप पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या को जानते होंगे, एक बड़ा कंसेप्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप देखिए, ये जनसंख्या, पॉपुलेशन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर जो भी हमारी जनसंख्या है, अगर हम मान लीजिए कि पूरी जनसंख्या पर नहीं कर पाते हैं रिसर्च, तो हम क्या करते हैं, अगर कर पाते हैं तो सबसे बेहतर है,
लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं हम इससे, तो इसमें से पॉपुलेशन अगर मान लीजिए कि 1 लाख है, अगर पॉपुलेशन हमारी 1 लाख है तो 1 लाख लोगों पर हमारी पहुंच नहीं हो सकती है। इसके लिए हम अपने क्या कह सकते हैं कि अपने सरलतम दृष्टिकोण के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ निकाल लेते हैं, जिसको कि हम इसमें से कुछ निकाल लेते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं, तो एक रैंडम मेथड के द्वारा अर्थात यादृच्छिक विधि के द्वारा हम इस 1 लाख लोगों में से मान लीजिए कि हम 1000 लोगों का एक न्यादर्श या प्रतिदर्श भी इसको कहते हैं, न्यादर्श अर्थात सैंपल, अगर हम ये यहां पर 1 लाख लोगों में से अगर 1000 अपनी सहूलियत के लिए, रिसर्चर अपनी सहूलियत के लिए क्या करता है, तो रैंडम विधि के द्वारा, यादृच्छिक विधि के द्वारा, किसी भी यादृच्छिक विधि के द्वारा इसमें से क्या करता है, 1000 सैंपल साइज निकाल लेता है। तो अब यहां पर देखिए कि ये 100% क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम यहां पर बताने की कोशिश किए। तो अब कहेंगे कि ये भैया ये सांख्यिकी क्या है, तो सांख्यिकी सदैव क्या होता है, तो न्यादर्श अर्थात सैंपल साइज से जो प्राप्त मान होता है, प्राप्त मान सैंपल साइज से जो प्राप्त मान होता है हम उसको क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सैंपल साइज से प्राप्त मान होता है हम उसको क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ये कई बार परीक्षा में भी आ चुका है, तो ये आपको कई बार पूछेगा और ये इनडायरेक्ट वे में पूछता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो सैंपल साइज से प्राप्त मान जो होता है हम उसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, अर्थात जो सांख्यिकी कहते हैं। अब यहां देखिए कि ये क्या कहता है कि सांख्यिकी और पैरामीटर। अब हम पैरामीटर के ऊपर चलते हैं कि पैरामीटर हम किसको कहें। अब मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन हमारी कितनी है, तो 1 लाख है। अब 1 लाख है, मान लीजिए कि इस 1 लाख पॉपुलेशन ये जो है इसकी अगर मान लीजिए कि मासिक या वार्षिक आय, चलिए वार्षिक आय, इसकी अगर वार्षिक आय कितनी है, तो 2 लाख रुपए है। अगर मान लीजिए कि इस टोटल पॉपुलेशन की वार्षिक आय अगर 2 लाख रुपए है, और ये जो सांख्यिकी हमने, क्योंकि ये है तो रैंडम विधि के द्वारा हमने 1000 लिया है, और ये न्यादर्श से प्राप्त मान जो सांख्यिकी होता है उससे प्राप्त मान ये क्या हमें बता रहा है कि इसका जो वार्षिक आय है वो कितना है, तो 1,50,000, 1,50,000 है। ध्यान दीजिए कि ये टोटल पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो 2 लाख रुपए है। लेकिन ये जो हमारा सैंपल साइज है, अगर उससे प्राप्त मान हमें क्या बता रहा है कि टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि ये जो न्यादर्श कभी भी होता है वो टोटल सैंपल साइज को प्रतिनिधित्व करता है, तो जब सैंपल साइज को प्रतिनिधित्व करता है तो ये जो 2 लाख रुपए हैं, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का जो वार्षिक आय है वो कितनी है, 2 लाख रुपए है। तो ये जो 2 लाख रुपए हम कहेंगे उसको हम कहेंगे क्या, तो प्राचल कहेंगे, प्राचल कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। एकदम शायद मुझे लगता है कि क्लियर होता जाएगा कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है इससे जो मान लीजिए कि हमें प्राप्त होता है टोटल, तो ये एक्चुअल होता है, ये पैरामीटर होता है, ये मानक होता है। तो जब मानक होता है, पैरामीटर होता है, प्राचल होता है, तो इसका जो मान है अर्थात इसका जो अंक है, और मुझे जो हमने पॉपुलेशन से निकाला हुआ जो न्यादर्श है अर्थात सैंपल साइज है, उसका जो प्राप्त मान है हम उसको क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। उससे जो प्राप्त मान है हमारा, वो सांख्यिकी कितनी है, तो 1,50,000 है। अब भैया आप देखेंगे कि 2 लाख, अब 2 लाख में से अगर हम 1,50,000, 2 लाख में से 1,50,000 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा,
तो 50,000 रुपए। 50,000 रुपए यहां पर क्या होगा, इसको हम मानक त्रुटि कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, मानक त्रुटि कहेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड एरर कहेंगे। तो क्योंकि ये अब इस पर चलते हैं कि ये सिद्धांत क्या कहता है। तो सिद्धांत ये कहता है कि कभी भी जो मानक त्रुटि हो, वो मानक त्रुटि सांख्यिकी में एक प्रकार से मान लिया जाता है कि ऐसा होता ही है, लगभग होता ही है। लेकिन अगर ये मानक त्रुटि आपका कितना हो, तो पॉइंट में अगर होता है 0.02, 0.01, 0.0 कुछ भी, तो अगर पॉइंट में होता है तो उसको एक प्रकार से नगण्य मान लिया जाता है। लेकिन अगर ये नहीं हो तो सबसे बढ़िया, मतलब अगर मानक त्रुटि, अगर मान लीजिए कि पॉपुलेशन की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख है, अगर इसका भी 2 लाख आता तो इसमें क्या होता, तो 0 होता। मानक त्रुटि कितना होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए कि अगर 2 लाख रुपए है और इसका जो आया, मतलब सांख्यिकी से प्राप्त मान जो आया वो कितना आया, तो 1,99,000। अगर 1,99,000 अगर आया तो लगभग पॉइंट में आता है। तो पॉइंट में आता है तो इसको एकदम से एक्चुअल मान लिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि या तो 0 हो, मानक त्रुटि कितनी होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या नगण्य होनी चाहिए। नगण्य होनी चाहिए। अब नगण्य, आप कहेंगे कि नगण्य क्या होता है भैया, तो एक तो 0 तो आप 100, इधर भी 100 आया, इधर भी 100 आया, तो मतलब 100 में से माइनस करेंगे 100 को, कितना होगा, 0 होगा। अगर मान लीजिए कि 100 आया और वहां पर कितना आया, तो 99.99, 99.98 इस प्रकार से अगर आया तो वो एकदम से हल्का फुल्का पॉइंट में आता है, तो उसको ठीक ठाक मान लिया जाता है। इसीलिए कभी भी जो मानक त्रुटि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी कि पॉपुलेशन से मैक्सिमम आबादी को, अर्थात सैंपल साइज मैक्सिमम अगर हम लेते हैं, तो ये मानक त्रुटि की जो संख्या होती है वो नगण्य होने का संपूर्ण चांस होता है, या 0 होने का संपूर्ण चांस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम आप अपने सैंपल साइज को बढ़ाइए तो मानक त्रुटि ऑलवेज कम हो जाएगी। अगर जितना कम मानक ये आपका सैंपल साइज होगा, वो मानक त्रुटि के बढ़ने का खतरा उतना ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के द्वारा माध्यम से आपका निश्चित रूप से ये मानक त्रुटि से संबंधित सारे प्रश्न, सारे सवाल आपके खत्म हो गए होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।